आज यशोदा ने सोचा कि नहीं, अब भगवान की सेवा हम खुद करेंगे। जीवात्मा को यही चाहिए। देखिए, यदि हम कहें कि नहीं नहीं मेरा बेटा पुण्य कर रहा है तो हम तो ऐसे ही तर जाएंगे, नहीं। जीवात्मा का यदि खुद का उद्धार करना है, खुद को परिश्रम करो, खुद से करो। यशोदा ने सोचा, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। एकदा यशोदा ने सोचा कि अब हम खुद दधि मंथन करके उसमें से माखन निकालेंगे और मेरे कन्हैया को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। आहा, क्या भाव है! भगवान स्वयं गोदी में खेल रहे हैं और खुद सोचा हम खुद दधि मंथन करेंगे। करने लग गई। अब जितनी भी गीत आदि जो भी, जैसे लोरी सुनाते हैं ना बच्चों को, ऐसे ही जो भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं थी, सबका चरित्र गान करते 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 तद्बाल चरितानिच, भगवान के लीलाओं का अनुवाद गुणानुवाद करते हुए अब दधि मंथन करती हैं। दधि मंथन करते हुए क्या छठा है। सुखदेव जी ने कहा, यशोदा हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी है, दधि मथने का जो भांड है आगे रखा हुआ है घड़ा, उसके लिए मधानी भी चाहिए, जोड़ने के लिए रस्सी भी चाहिए। दोनों हाथ में दोनों तरफ का रस्सी लेती हुई यशोदा खींच रही है, 1 2 1 2। अब कैसा दिख रहा है? बोले कि जैसे कान से जो कुंडल पहने हुए हैं वो भगवान श्री कृष्ण को पंखा कर रही हो, हिलते हुए। शरीर का वो लचकपन और क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। क्षौमं वासः, रेशमी वस्त्र धारण की हुई है, साटी का रेशमी साड़ी, कमर में करदनी है जो कमर में बांधा जाता है, और पुत्र स्नेहस्नुतकुचयुगं जातकंपं च शुभ्रो। पुत्र के स्नेह के द्वारा जब अत्यंत वात्सल्यता हो तो मानो ऐसा लग रहा है कि यशोदा वो वात्सल्यता के कारण यशोदा के स्तनों से खुद दूध बह रहा है, वो वात्सल्यता के भाव से। और स्विन्नम वक्त्रम, पसीना गिर रहा है ऊपर से। भक्ति में कुछ परिश्रम तो अवश्य होगा ही। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी पहुंचे। मां, ये क्या कर रही हैं? ये सब दासियां हैं, ये कर लेंगी, आपको क्या आवश्यकता? यशोदा ने कहा कि नहीं लाला, हम खुद आज बना करके खिलाएंगे तुमको। तुम्हें बहुत प्रिय लगता है ना? हाँ मां, ठीक है, लेकिन ये सब छोड़ो मां, मैं पहले दूध पीना चाहता हूं। अब भगवान वहीं गोदी में आकर के बैठ गए, दधि मंथन कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण दुग्धपान कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में अब दूध बिठाया हुआ था चूल्हे में। भगवान इधर यशोदा के गोदी में बैठ करके दूध
पीते ही उधर चूल्हे में बिठाया हुआ दूध में अब उफान आ गया। संतों ने इसमें वर्णन किया, क्यों आया होगा उफान। भाव देखिए, भगवान यशोदा का दूध पी रहे हैं। भगवान का जो मुख है, मुख से प्रकट होता है मुखाद अग्नि रजायत वेद। भगवान के मुंह से अग्नि का प्रकट है। और जैसे ही भगवान ने इधर दूध पीना शुरू कर दिया, उसी का सहचर तो उसी वर्ग में तो आता ही है। भले ये मनुष्य का है और वो गायों से आने वाला, लेकिन है तो दूध ही। वो भी हमें भी ग्रहण करे कृष्ण, इसीलिए उफान आ गया वहां। दूसरा भाव, अब भगवान ने इधर दूध तो पिया, लेकिन कहीं हमें परित्याग न कर दें। दूध के लिए देखिए कितना वहां ताप सहन करके वो दूध बैठा हुआ है श्री कृष्ण के लिए चूल्हे में। सबसे पहले दोहा गया, उसके बाद में शोधित किया गया, छाना गया, फिर कितना ताप सहन करते हुए वो प्रतीक्षा कर रहा है ताकि हमें श्री कृष्ण स्वीकार करें। कहीं भगवान वहीं से तृप्त हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। इस भाव से जो भी हो, वहां उफान आया। भगवान श्री कृष्ण ने भी पूछा, मां आपको मेरे अलावा और कुछ कभी कुछ करने का मन करता है कि नहीं, मेरी सेवा के अलावा। बोलती है कि लाला तुम्हें तो बस देखती रहूं, तुम्हें ही कुछ न कुछ खिलाती रहूं, तुमसे ही वार्तालाप करती रहूं। लेकिन एक बात बताओ, आपको पूत ज्यादा प्रिय है या फिर दूध? अरे लाला ये कैसी बात कर दी, मुझे तो तुम ही प्रिय हो। ठीक है, थोड़ी ही देर में उफान आया और नीचे गिरा दूध चूल्हे से। वहां अग्नि में आते ही वहां से कुछ स्मेल आने लगा। तुरंत कृष्ण को नीचे बिठा दिया और दौड़ी गई। अरे लाला थोड़ी देर रुको, तुरंत दौड़ी। भगवान ने सोचा कि अच्छा, अभी तो कह रही थी कि मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए, अभी इसको दूध प्रिय लगा। अब भगवान ने तुरंत वही कुछ पत्थर आदि थे सब उठाए, तुरंत जितने भी घड़े थे सब फटाला और माखन जो बना हुआ था वो माखन ग्रहण किया। मुंह में थोड़ा थोड़ा लथपथ हुआ है। बोला कि अपने बच्चों को, अपने संगियों को, अरे आ जाओ, यही है मौका। तुरंत बाकी लोग भी आ गए, श्रीदामा आदि जितने भी थे वो आए। बहुत ज्यादा होने के कारण से वो भी नहीं खा पाए। फिर तुरंत अपने मरकट सेनाओं को, वानर सेनाओं को आह्वान किया भगवान ने। तुरंत आकर के सब बिखरा हुआ है। तब तक यशोदा माँ चूल्हा को साफ करके फिर जब बाहर आती है तो देखती है, अहो, जब अपने अनुकूल न हो तो दुख लगता है। यही बात है। किसका अनुकूल? बोले कि मन का। जैसे ही हम जो चाहते हैं, हम अपने मन से जो चाहते हैं वो प्रिय है। जो मन से नहीं चाहते हैं, ऐसा यदि घटित हो जाए वही अप्रिय है। ये शरीर भिन्न है, मन तो भिन्न है। अब यशोदा ने ऐसा, भगवान ने यूं ऐसा क्यों किया होगा? यशोदा को देखिए, भगवान ने कहा है कि आपको नहीं करना, ये बाकी दासियां हैं वो कर लेंगी। यानी कि जिसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही गोदी में बैठा हुआ है, माखन का मतलब है कि सार। गायों को घास खिलाओ, दूध दो, फिर ला करके उसको तैयार करो, दही जमाओ, फिर घड़े में रखो, फिर मंथन करो, उसमें से निकलना है माखन। माखन यानी कि सार, अंतिम निचोड़ तत्व। खुद तत्व, परम तत्व यहां बैठा हुआ है, जो कि
अनेक अनेक देवी देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है दर्शन पाना, तो यशोदा को मंथन करने की क्या आवश्यकता। इस भाव से और फिर छोड़ के भी जा रही है यशोदा। तुरंत भगवान ने ऐसा किया। अब यशोदा ने कहा कि अच्छा ये तो काफी बिगड़ गया हमारा लाला, रुक जा अब तुझे मैं बताऊंगी। तुरंत एक छड़ी उठाई और पीछे पीछे यशोदा अब मोटी तगड़ी है, भगवान श्री कृष्ण नन्हे नन्हे पांवों से हंसते हुए पीछे लौटते हैं, पीछे पीछे की ओर मुंह करते हैं यशोदा की ओर थोड़ी दूर जा करके, मां तुझे तो अब बताऊंगी। गुस्से में है यशोदा, हाथ में वो छड़ी रखी हुई है, दौड़ा रही है, भगा रही है। जब बहुत थक गई, भगवान श्री कृष्ण पास में नहीं आए। परिश्रम से लथपथ हुई है, पसीनाओं से पूरा लथपथ भिगा हुआ रेशमी साड़ी। थोड़े ही आगे जाने के बाद में बैठ गई। अरे लाला अब मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, आजा। बोले कि पहले वो छड़ी फेंको। ठीक है, ये भी फेंक दिया, अब आजा। तब भगवान ने देखा कि अब ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, तुरंत पास में आए, हाथ में तुरंत पकड़ा और अब तो बताऊंगी तुझे। वहां रखा हुआ था ओखल, जिसमें धान आदि जो कुटा जाता है, वो रखा हुआ था और उसी में रस्सी पड़ी थी। नजदीक ही उठाया रस्सी को, बांधने की कोशिश करती हैं, लेकिन 2 अंगुल कम। फिर दासियों को कहती है, अरे दासियां लेकर के आओ रस्सी, इसको तो आज कुछ ना कुछ तो सिखाना ही पड़ेगा। तुरंत और रस्सी लेकर के आया गया, बांधती हैं, फिर भी 2 अंगुल कम, फिर भी 2 अंगुल कम। ये विचित्र, ये क्या है? अरे लाला ये क्या है, छोड़ो। वो रस्सी को भी छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि मां कोई बात नहीं, अब बांधो। तुरंत फिर भगवान बंधन में आए। अब उसमें बंधे हुए हैं ओखली में। भगवान अब थोड़ी देर वहां रुके हैं, अब यहीं रहे थोड़ी देर, तुझे तो सबक सिखाना है। यशोदा मां अंदर गई, अपना जो काम था वो करने लगी। इधर भगवान ने सोचा कि अब जब किसी भक्त के अधीन में आए हैं तो कुछ न कुछ कल्याण का ही काम करें। ऐसे देखा कि कई वर्षों से पड़े हुए थे वृक्ष के रूप में नलकूबर और मणिग्रीव, अर्जुन के वृक्ष के रूप में। दोनों वृक्ष एक साथ, भगवान छोटे नन्हे से बीच में से निकल गए, लेकिन ओखली नहीं निकल पाई। भगवान ने स्पर्श कर दिया, वहीं से धड़ाम वो दोनों वृक्ष गिर गए। वहां से दिव्य तेजोमय स्वरूप लेकर के नलकूबर और मणिग्रीव दोनों ही वहां प्रकट हुए और कहा, प्रभु हमारी तपस्या पूरी हुई। ये कौन थे? बोले कि ये कुबेर के पुत्र थे। पूर्व जन्म में किसी सरोवर में स्नान करते हुए मदिरा आदि पान करके धन मद से कुछ स्त्रियों के साथ में नग्न अवस्था में ही स्नान आदि कर रहे थे। बाकी स्त्रियों ने कपड़ा धारण किया, लेकिन ये दोनों ऐसे ही खड़े रहे नारद जी को देखते हुए भी। नारद जी ने श्राप दे दिया था कि तुम वृक्ष के तरह ऐसे खड़े हो, जाओ तुम लोग वृक्ष योनि में ही जाओ। फिर बाद में जैसे ही मद उतरा, प्रार्थना की, नारद जी ने कहा था ठीक है तुम्हें उद्धार करने भगवान ही आएंगे। तो इस हिसाब से इस प्रकार नारद जी का ये संत की वाणी भगवान ने सार्थक की।